महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन का दौर अब आम हो चला है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से देवेंद्र फडणवीस सीएम बने हैं, तब से ही एकनाथ शिंदे को खासा मिर्ची लगी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को झटका देते हुए उनके करीबी सहयोगी अजय अशर को नीति आयोग की तर्ज पर गठित राज्य सरकार की विचारक संस्था यानी थिंक टैंक महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन से हटा दिया गया है। ये कदम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच तनाव की खबरों के बीच उठाया गया। रियल एस्टेट डेवलपर अशर को उस समय नियुक्त किया गया था जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। वे महाराष्ट्र परिवर्तन संस्थान में राजेश श्रीसागर के साथ 2 उपाध्यक्षों के पद संभाल रहे थे। एक सरकारी आदेश में बताया गया है कि एनसीपी नेता और विधायक दिलीप वालसे पाटिल और भाजपा विधायक राणा जगजीत सिंह पाटिल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि श्री सागर को बरकरार रखा गया। यानी नए आदेश के अनुसार थिंक टैंक संस्था में अब 3 उपाध्यक्ष होने जा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने राज्य सरकार द्वारा अपनी विचारक संस्था में फेरबदल करने और एकनाथ शिंदे के सहयोगी को हटाने के कदम का स्वागत किया, जिसे एकनाथ शिंदे के प्रभावी को कम करने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। संजय राउत का कहना है कि अजय अशर एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और वह शिंदे के करीबी सहयोगी भी हैं। अगर देवेंद्र जी ने ये रुख अपनाया तो हम इसका स्वागत करते हैं। अजय अशर ठाणे के एक प्रमुख बिल्डर हैं और किसान नगर इलाके में कई निर्माण परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि यह इलाका एकनाथ शिंदे के प्रभावशाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अशर को पहले कांग्रेस के पूर्व पार्षद मनोज शिंदे का करीबी माना जाता था, लेकिन साल 2000 में जब एकनाथ शिंदे शिवसेना में सक्रिय हो गए और दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दिघे के सहयोग से राजनीति में आगे बढ़ गए, तब से ही शिंदे के विधायक बनते ही अजय अशर उनके करीबी बन गए थे। कहा यह भी जाता है कि शिंदे के करीबी होने की वजह से अशर को ठाणे में कई पुनः विकास परियोजनाओं में प्राथमिकता मिली थी। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अशर को मित्र का उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन पिछले साल महायुति सरकार के गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे के बीच मतभेद की खबरें आने लगी। अब फडणवीस के इस कदम और एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों को पलटने देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों सहयोगी दलों के बीच टकराव के तौर पर लगातार बढ़ती स्थितियां नजर आ रही हैं। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।